यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत समय पुरानी बात है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। वह बड़ा शास्त्रज्ञ, शील, सदाचारी और सद्गुणों वाला था। वह ब्रह्मचारी, सत्यनिष्ठ, जितेंद्र और पवित्र था। उसने अपने गुरु संत महात्माओं की बड़ी सेवा सत्कार किया था। वह सच्चा हृदय वाला और पापमुक्त था। वह सभी जीव जंतुओं का प्रेम व आदर करने वाला था। एक समय की बात है कि अजामिल के पिता ने उसको वन में जाकर फल, फूल, समिधा और कुश लाने के लिए कहा और पिता की आज्ञा अनुसार अजामिल वन की ओर चला गया। उसने यह सभी सामान वन से एकत्रित कर लिए और घर की ओर चल पड़ा। घर की ओर लौटते समय मार्ग में उसने एक व्यक्ति को मदिरा पीकर एक वैश्य के साथ विहार करते देख लिया। यह सब देखकर उसका मन विचलित हो गया और मन ही मन वह उस वैश्य के बारे में सोचने लगा और काम के वश में हो गया। उसने अपने मन को रोकने की बड़ी कोशिश करी लेकिन विफल रहा। अब वह मन ही मन उस वैश्य के बारे में सोचने लगा, उसका चिंतन करने लगा, उसको पाने की कामना करने लगा और धर्म के मार्ग से दूर हो गया। अब अजामिल उस वैश्य को प्रसन्न करने का मार्ग ढूंढने लगा। वह उस वैश्य के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि ले जाता और उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करता, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उस वैश्य को दे दी। इस वैश्य के प्रेम में उसने अपनी नवविवाहित पतिव्रता पत्नी का भी त्याग कर दिया और उस वैश्य के साथ रहने लगा। उसने वैश्य के हाथों से बने हुए भोजन को ग्रहण करके अपना पूरा जीवन दूषित कर लिया। उस वैश्य को रिझाने के लिए वह छल से, जुए से, न्याय से, अन्याय से जहाँ कहीं भी धन मिलता वह ले आता और उस वैश्य के साथ विहार करने में अपना समय व्यतीत करता था। एक बार कुछ साधु संत अजामिल के गांव में आए। गांव के बाहर भ्रमण करते समय संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताए, हमें वहां रात्रि विश्राम करना है। तो उन लोगों ने संतों का मजाक बनाते हुए कहा, संतों हमारे गांव में तो एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल है और वह इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, वह गांव के बाहर ही रहता है। यह सुनकर सभी साधु संत अजामिल के घर की ओर चल दिए। जब वह सभी अजामिल के घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने दरवाजा खोला। जैसे ही अजामिल ने संतों के दर्शन किए उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। संतों ने अजामिल से कहा कि बहुत रात्रि हो गई है, आप कृपया हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर दीजिए। उसने तुरंत संतों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया। संतों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो सभी संतों ने उससे कहा कि भैया हम सब सोने से पूर्व भजन कीर्तन करते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम यहाँ पर भजन कीर्तन कर सकते हैं। अजामिल ने कहा कि आपका ही घर है महाराज, आप यहाँ पर भजन कीर्तन कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संतों ने सारी रात भजन कीर्तन किया और भगवान का नाम लिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठा हुआ था। अजामिल ने भी भगवान का नाम बार बार स्मरण किया। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे और उसकी आंखों से खूब आंसू बह रहे थे, मानो उसके सभी पाप आंसुओं के द्वारा धुल रहे हो। और इस तरह भजन कीर्तन करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो सभी संत तैयार होकर जाने लगे तो अजामिल ने कहा, हे महात्माओं आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिए, कोई भगवान का भक्त नहीं हूं, मैं तो एक महापापी हूं और मैं वैश्य के साथ रहता हूं और मुझे गांव वालों ने बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ गांव के बाहर रहता हूं। केवल आप सभी की सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया था, अन्यथा मुझे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं है। यह सारी बात सुनकर संतों ने अजामिल से कहा कि अरे अजामिल, तुमने यह सब बातें हमें कल क्यों नहीं बताई? अगर तुम हमें बताते तो हम यहाँ पर रुकते ही नहीं, मगर तूने हमें आश्रय दिया और हमारी सेवा सत्कार किया, तो अब तू चिंता मत कर, यह बता कि तेरे घर में बालक कितने हैं। अजामिल ने बताया कि महात्मा मेरे घर में 9 बच्चे हैं और अभी यह गर्भवती है। संतों ने बताया कि अब की बार जो तेरी संतान होगी वह पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना और तेरा कल्याण हो जाएगा। और इस तरह सभी संतजन उसे आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय पश्चात संतों के कथन अनुसार उसके यहाँ पुत्र हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। बाकी सभी पुत्रों की तुलना में अजामिल अपने नारायण पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता था और उसने अपना संपूर्ण हृदय अपने पुत्र को सौंप रखा था
और हर समय कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण कहता रहता था और इस तरह समय बिता गया। वह 88 साल का हो गया। वह बहुत वृद्धि हो गया था। उसे इस बात का पता भी नहीं था कि मृत्यु उसके सर पर आ चुकी है। वह लेटे लेटे अपने पुत्र नारायण के बारे में सोच रहा था कि इतने में ही उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हुए हैं और उन सभी के हाथ में फांसी का फंदा है और उनके मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। यह सब देखकर अजामिल बहुत भयभीत हो गया। उस समय बालक नारायण कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण, मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है और उनके नाम का जप कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंचे और उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से उसकी सूक्ष्म आत्मा को खींच रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने तुरंत यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया। उनके द्वारा रोके जाने पर यमदूतों ने कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो और हमें इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हो? यमदूतों का यह कथन सुनकर भगवान नारायण के पार्षद जोर जोर से हंसने लगे और कहा, यमदूतों, यदि तुम सच में धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और तत्वों के बारे में बताओ कि दंड का पात्र कौन है। यमदूतों ने कहा कि वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म है और जिन कर्मों का निषेध है वे पाप है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि नरकलोक में निरपराध और आदरणीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जा रहा है। यमदूतों, तुम जिसको ले जा रहे हो इसने कोटि कोटि जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय इसके समस्त पापों का नाश हो गया और इसने अपने समस्त जीवन के पापों का प्रायश्चित कर लिया। चाहे जितना भी बड़ा पाप हो, भगवान के नाम मात्र से ही उसका प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है। तो हे यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय अनजाने में ही सही भगवान के नाम का उच्चारण किया है और इस तरह भगवान की पार्षदों ने अजामिल को मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके मन ही मन पछताने लगा और सोचने लगा कि किस तरह काम के वश में आकर मैंने वैश्य के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्रह्मतत्व नष्ट कर दिया, अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी का भी त्याग कर दिया। मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा। ओह, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं अवश्य ही नर्क में गिरूंगा, अनेक प्रकार की यह यातनाओं को भोगूंगा। मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला हूँ और भगवान नारायण का नाम परम कल्याणकारी और मंगलमय है। वह सोचने लगा कि अब मैं अपने मन, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करूंगा, अब किसी प्रकार का पाप नहीं करूंगा। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र का केवल नाम ही पुकारा था, नारायण नारायण, और भगवान के पार्षदों ने आकर मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। और यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट न हो जाते? अब अजामिल के मन में इस संसार को छोड़ने का तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। वह सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए और वहां जाकर भगवान के मंदिर में बैठ गए। वहां उन्होंने योग मार्ग का सहारा लिया और अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया और अपना ध्यान केवल भगवान नारायण में लगा लिया। और जब उनकी मृत्यु का समय आया तब उन्होंने उन्हीं 4 पार्षदों को देखा और उनका सर झुकाकर नमन किया। उनका दर्शन पाने के बाद गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और स्वयं भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया और भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण विमान में बैठकर आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक चले गए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।